हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का अनुपमा का एपिसोड बहुत ही बढ़िया एपिसोड, आगे के लिए क्लूज और ड्रामा भरपूर दिखा आज के एपिसोड में। हाँ, थोड़ा सा वसुंधरा संभल के रही आज, क्योंकि वसुंधरा के उतने रंग नहीं दिखे, मगर माही के रंगा रंग प्रोग्राम की झलकियां साफ साफ दिखाई दी। आपके ऑडियोज भी आए हैं, वीडियोस भी आए हैं सुची जी के, बहुत ही बढ़िया वाले। तो शुरू करते हैं आपके ऑडियोज वीडियोस का सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं सुची जी से। जी नाम जी, मैं सोच रहा भैया अनुपमा के लिए सॉरी, वो 7 मिनट का 13 सेकंड हो गया था, तो इसलिए मैं एरेस करके फिर से कर रही हूँ। पहली बात, अंश तो कहीं न कहीं वनराज की तरह है, वनराज की तरह बन रहा है या बन चुका है। अब सही कहते हैं अंजू जी। और दूसरी बात, प्रार्थना और प्रेम, मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये अनु का बेटा बेटी जैसा लग रहा है। और जिस तरह उसने बहुत नुकसान किया, प्रार्थना बार बार समझा रही है माही को, वो अड़ी रहे। मुझे नहीं लगता कि माही दूध की दूली है, और ये दोनों मिलकर, ऐसे पहले सुना था और मुझे भी कहीं लग रहा है कि ये दोनों मिलकर सास और कोतारी से बदला लेगी, और खास करके वो अनु से बदला लेगी ये माही, क्योंकि उसको अभी भी लगता है कि आर्यन की मौत की वजह से अनु है, लेकिन ये नहीं है। कितनी बार समझाए। और उसको ये भी लग रहा है कि इसमें अनु काव्या बुलाने वाली है, लेकिन कोशिश करेगी। पर मुझे भी लगता है कि कहने के अनु काव्या को बुलाना चाहिए कि खुद ही उसकी बेटी को संभाले, अभी अपनी जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि ये जानबूझ कर रहे हैं। गौतम कोई दूध का दूल्हा नहीं है। वो गिरगिट के भी समझ चुके हैं कि वो खुद गिरगिट भी यकीन नहीं होता कि वो गिरगिट है, क्योंकि इतना करवटे ले चुका है। और देविका, इसे सुनने में है देविका की एक्सेंट गौतम में, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि गौतम अनुक से बदला लेने के लिए वो ऐसे ही करेगा। और देविका का एक्सेंट, वो देविका खुद बताएगी इसका वजह से है, ये होगा, ये तो अटेम्प्ट के मर्डर है, तो ये हो सकता है इसकी वजह से जाया का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने के अनुपमा में आ जाएगी। पर शायद राही और दोनों मिलकर करेंगे या करेंगे, वैसे भी प्रेम ना नहीं कहेगा, मिलकर करेंगे, बट देखते हैं कैसे होता है। और कुछ दिनों में, और ये स्लो पॉइजन इशारे दे रही है पाकी को, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ भी, क्योंकि पाकी की बेटी है। जो माँ, पाकी अपनी माँ को निरादर करती रहती है, तो कर्मों को हिसाब तो चुकाना पड़ेगा ना। ये बार बार कर रही है, इतना बेइज्जत करती थी, बदला लेती थी, और राही को दिमाग खराब करती थी, उसको तो कर्म तो भुगतना पड़ेगा ना। और बार बार ईशानी राजा से फंसा रहा है, ये बहुत खराब है, अपनी बहन के घर बिगाड़ रही है। ये खत्म राजा नहीं करना चाहता है, उसको दिखाई देता है, क्यों नहीं परी को बता रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बताना चाहिए, खुद अडल्ट है ना, शादी कर चुके हैं ना, क्या अनु से पूछ कर क्या था? नहीं ना, क्यों जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा सकते अपने हिसाब से? किस और हर बार अनुमा अनुमा अनुमा, और कर्मों के हिसाब से दोनों चुकाएं, जब चाहे अनु चाहते चाहे लाद पाती है, फिर हम ना, बच्चे हैं लेकिन अडल्ट हो चुके हैं, उन्हें करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं गौतम नुकसान करेगा अनु का, क्योंकि बदला लेगा और देविका को एक्शन कराएगा, और मुझे भी ऐसा लगता है कुछ भी करेगा, ये बदला नहीं है, दोनों को वो करेंगे। और उसको दुनिया में क्या अनु को कोई नहीं होगा, उससे बात करने में दिल
दिल की हाल बताने या अपनी दिल की बात बताने। इसको कोई नहीं है। अनुज था, समर था, दोनों चल बसे और अभी सिर्फ देविका है। मुझे मुंबई या कोई वो बिजनेस वुमन ऐसे बनेंगे सुनने में, बट फिर भी वो यकीन है मुझे वो बनेगी, वो करके दिखाएगी। क्योंकि जो प्रेडिक्शन समर ने किया था और देविका, उसका कहीं ना कहीं अध्याय लिखना पड़ेगा, अध्याय होगा, बिजनेस वुमन बनेगी। ये देखो, खाने के मामले अनु और प्रेम तो कोई बीटेबल नहीं है, और बिजनेस सेंस अनु का भी है। जितना प्रेम कई ज्यादा अनु का बिजनेस सेंस है, और राही को भी। सो मुझे लगता है वो होगा। फिर भी मुंबई जाना चाहिए, कौन सा दूर है। ये अडल्ट हैं अपनी हाल बचाने, और कहीं ना कहीं जाए अभी उसके साथ होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी, पाखी को लेके कि पाखी को कर्मा रिटर्न्स मिलते रहते हैं और वो बुरे कर्मा करती रहती है। इस बार फिर से वैसा ही होने वाला है, मगर इस बार भारी भरकम कर्मा रिटर्न मिलने वाले हैं, इसलिए इसकी बोलती बंद है। बाकी आप हमारी प्लेटिनम मेंबर हैं सुचि जी, अगर आपका ऑडियो थोड़ा आगे चला जाता है तो मैं उसको सुनकर जरूर उसको एडिट कर लूंगी, या मैं बोल दूंगी एडिट करने के लिए। और आप प्लीज ऐसे दोबारा मेहनत मत कीजिए, कभी कभी हो जाता है वो मैं समझती हूँ, बट इतना लंबा ऑडियो करके आपने फिर से किया है। आई रियली रिस्पेक्ट यूर दिस एफर्ट, तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। सही कहा देविका ने कि माँ तन से नहीं मन से बना जाता है। इसलिए जब वो कोकण से वापस आई, उसने फ़ोन किया, वीडियो कॉल किया, तब पता चला कि जया की माँ की डेथ हो चुकी है। इसलिए उसने जया को गोद लेने का फैसला किया, जो बिल्कुल सही भी है। लेकिन वो ये भी चाहती है कि उसकी उस बीमारी से वो लड़कर वो जया का ख्याल रखे, कि अब जया को उसकी ज़िंदगी में भेजा है तो भगवान उसकी ज़िंदगी ना ले ले। ये भी डर है देविका को। और उस वक्त अनु को अनुज और छोटी अनु की याद आई, जब वो लोग अनाथ आश्रम में गए थे। छोटी अनु को देखा था और गोद लेने का फैसला किया था। जब उसके घर में एंट्री हुई, वो सारे फ्लैशबैक दिखाए, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल थे। क्योंकि अनु भी ऑलरेडी 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन उसने सिर्फ अनुज के लिए, छोटी को गोद लेने के लिए उसने हाँ कही। क्योंकि अनु को तो माँ थी, लेकिन अनुज को पापा कहने वाला कोई नहीं था। इसलिए अनुपमा ने वो डिसीजन उसी दिन ले लिया था, जिस दिन अनुज ने उसी समुद्र किनारे अपने दिल की बात कही, और होटल में आकर अनुपमा ने उस बात को मोहर लगा दी। ना उसने 2 दिन या 3 दिन का कोई वक्त नहीं लिया, उसी दिन उसने बता दिया। बट बाकी क्यों चुप है? वो क्यों अपनी बेटी की कोई भी बात नहीं बता रही अनुपमा से? उसकी तबीयत भी खराब ही लग रही है उसके चेहरे से, और अपनी बेटी को भी बोल रही कि तू मेरे साथ ही चलेगी। कोई तो बहुत बड़ी वजह है, और वो बड़ी वजह शायद उस कोर्स करने जहाँ दिल्ली गई थी वही की होगी। देखते हैं कब तक पता चलता है अनु को। लेकिन इस माही का दिल हर किसी पे फिसलता है। इस माही का कोई कैरेक्टर ही नहीं है। अंश भी दूसरा वनराज ही बनेगा, जिस तरीके से वो प्रार्थना को ट्रीट कर रहा है। ईशानी आग लगाएगी परी और राजा के रिश्ते को। इधर माही गौतम की वजह से अंश और प्रार्थना के बीच सारी चीजें खराब हो रही है। प्रार्थना को माही की फिक्र है, लेकिन अंश को माही की फिक्र तो है, लेकिन जो माही कर रही है उस पर वो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाता है? अंश का दिमाग ना घास चरने गया है, और अंश कभी भी समर नहीं बन सकता। भले ही वो समर का बेटा है, लेकिन समर इसकी जगह होता तो वो एक्शन लेता, लेकिन अंश नहीं। इससे अच्छी तो काव्या थी। और इसकी बेटी को देखो, आए दिन किसी ना किसी से इसको प्यार होता ही रहता है।
पहले प्रेम, फिर आर्यन, आर्यन गया तो फिर से प्रेम प्रेम, और अब गौतम से प्यार हो गया। आए दिन किसी न किसी से इसको प्यार होता ही रहता है। अंश से ये एक्सेप्ट नहीं था कि वो प्रार्थना पे शक करे। आज प्रार्थना ने भी माही को समझाया, लेकिन नहीं, इस लड़की की तो अक्ल पे पत्थर पड़े हैं। आज देविका ने सही कहा कि तुम्हारे बच्चे अडल्ट हैं, अपनी प्रॉब्लम खुद संभाल लेंगे, लेकिन अनु को अब अपने बारे में सोचना ही चाहिए और उसे वहां जाना भी चाहिए, मुंबई। और ये भी कहा कि मुंबई से तुम्हारा रिश्ता खास है, क्योंकि वहाँ अनुज की यादें ज्यादा जुड़ी है। सबसे पहले वो लोग मुंबई गए थे जब बिजनेस की मीटिंग थी तब। तो क्या अनुज का क्लू मुंबई में ही मिलेगा? मुझे तो यही लगता है। लेकिन अब ये जो आहूजा आने वाले हैं, जिसके साथ पराग पार्टनरशिप कर रहा है, तो अब देखते हैं वहां कौन आता है। क्या मुक्कू आएगी? क्योंकि उसने कहा ना कि 2 पार्टनर है, तो देखते हैं अब कौन आता है। अगर मुक्कू आई तो अच्छी बात है, और वो अनुपमा से बहुत प्यार करती थी, तो वो अनुपमा पे शक तो नहीं करेगी। लेकिन क्या मुक्कू के पास अनुज है, वो भी देखना पड़ेगा। अगर मुक्कू आई तो राही उसकी भतीजी है, क्योंकि वो बुआ होगी, और अनुपमा अनुज से कितना प्यार करती है वो तो मुक्कू भी जानती है, तो वो अनु पे तो शक नहीं करेगी, उसका साथ जरूर देगी। पर देखते हैं कौन आता है। लेकिन प्रेम गलत कर रहा है, क्यों राही से पंगा ले रहा है? सच क्यों नहीं बता देता? मुझे लगता है शायद वो बच्चे अडॉप्शन की जो बात की वो कर रहा है, या फिर नए जो अभी उसका रेस्टोरेंट बनने वाला है उससे कोई तो बात जरूर है, क्योंकि उसने आज कहा ना जलने की बू आ रही है। क्यों राही से पंगा ले रहे हो प्रेम? सच बता दो, तुम्हारी पत्नी है। लेकिन सच में जो गोवर्धन पूजा की और जो भजन था बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज पराग ने सही कहा अपनी माँ से, क्या आपको मुझ पर भी विश्वास नहीं है? मुझसे भी बड़ा गौतम हो गया। कोई जवाब नहीं था वसुंधरा के पास। कहती है कि प्रेम अंश से कुछ नहीं होगा, गौतम को अपने साथ रखना। क्यों रखे भाई? क्या गौतम जब तक नहीं था तब तक क्या पराग को बिजनेस करना नहीं आता था? ये कहना चाहती है वसुंधरा कोठारी। अरे यार, खुद तो डूबेगी लेकिन अपने परिवार को भी ले डूबेगी ये वसुंधरा कोठारी। ठीक है, गौतम ने करंट लगने से माही को बचाया, लेकिन तुम कितने से सच्चा प्यार करती हो? पहले प्रेम से सच्चा प्यार करती थी, फिर तुम्हें आर्यन से सच्चा प्यार हो गया, अब आर्यन चला गया तो तुम्हें गौतम से सच्चा प्यार हो गया। अरे कहीं एक जगह तो टिको। सही कहा है कि गिरगिट जैसे फितरत नहीं बदल सकता, वैसे गौतम की भी फितरत नहीं बदल सकती। उसने तो आज प्रार्थना ने तो उसके मुंह पे भी कहा गौतम के। लेकिन मुझे नहीं लगता गौतम सुधरा है। अगर सुधर गया तो माही की जिंदगी आबाद होगी, और नहीं सुधरा होगा तो बर्बाद होगी। क्योंकि जो एक वाइफ पीटर होता है वो कभी नहीं सुधरता है, क्योंकि ये गुण उसके नस नस में भरा है, उसके डीएनए में है, वो कभी खत्म नहीं होता। अनु, इन लोगों को अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने का मौका तो दो। जब तुम नहीं रहोगी तो क्या भूत बनकर इन लोगों की तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगी? अभी अंश पागल हो गया है। माही को नोटिस करने के बजाय वो अपनी बीवी पे शक कर रहा है। वसुंधरा कोठारी के ऐशो आराम कम नहीं होने चाहिए, चाहे। थैंक यू ख्याति जी, सही कहा आपने, बिल्कुल करेक्ट ऑडियो आपका। पूरा का पूरा आपने एपिसोड हमें वापस से एक बार दिखा दिया है। तो करेक्ट है जो आपने माही के लिए कहा है, बिल्कुल सही है। माही का जो दिख रहा है कि सब्र नहीं है उसको, बिल्कुल दिख रहा है। और प्लानिंग तो माही की भी हो सकती है, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें आपने अपने ऑडियो में कवर की हैं, तो मजेदार हैं, और आपने ये बातें हमसे शेयर की हैं, तो थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोस अनुपमा को लेके रिव्यूज। तो अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। नमस्ते अंजू जी, नाम जी। मैं सोचता भी ये रिश्ता क्या कहलाता कि नहीं। मुझे क्या लगता है कि देखो, अमीरा की बेटी, अभिमान की बेटी है मायरा। मायरा को जितना प्रशंसा करे उस बच्ची को वो कम है। फैंटास्टिक डायलॉग्स, फैंटास्टिक एक्टिंग, क्या किरदार निभा रही है। अपने माँ बाप को बचाया उसने,
चुपरस्त हम निकले और अच्छाई के रास्ते में उसकी जान बचाई उस घटिया आदमी को। हर युग में रावण ही मरता है और बुराई की जीत नहीं होती, सिर्फ अच्छाई की जीत होती है। जिस तरह उन्होंने एक दूसरी हिफाजत की, वाह। और 5 रूल्स क्या कमाल के हैं। एक बात का खाना हम दूसरे के लिए साथ बिताए और एक दूसरे के साथ खाना खाएं। ये ऐसा ही होना चाहिए हर कपल को, तभी। और हर रिश्ते में एक दोस्ती का रिश्ता भी होना चाहिए। और लेकिन दादी साहब क्यों अजीब भर व्यवहार कर रही है। पहले कहती है उसको बुरा पसंद नहीं है। ये कहीं रिवर्स साइकोलॉजी नहीं इस्तेमाल कर रही है दादी साहब? उल्टा फुल्टा क्यों बात कर रही है? ठीक थी, ऐसे कि उसे क्या कि शादी नहीं निभेगी इसलिए वो ऐसे कर रही है। अजीब हरकतें कर रही है दादी साहब, कहती है अजीब सा। हो क्या क्या है पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा था। जिस तरीके से अरमान ने अबीरा को जगाया, उसके हाथों को टच किया, उसे भी होश आया। और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे का सहारा भी बने, वो भी सही था। क्योंकि यहाँ पे युवराज का ध्यान ही नहीं था, वो अपने ही बंदूक ढूंढने की धुन में था, तो उसने देखा ही नहीं कि अबीरा और अरमान दोनों को ही होश आ गया है। लेकिन सच में आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे मायरा ने युवराज का हृदय परिवर्तन ही कर दिया। सच था ही, क्योंकि जो फाइट हुई उसमें वो गिरने वाला था, तो वहां पे सलाखी थी, लोहे की सलिया था। अगर वो उसके पेट में जाता तो वो डेफिनेटली मर जाता। लेकिन मायरा ने जिस तरीके से वो हटाकर बचाया युवराज को, बहुत बढ़िया था। जिसकी वजह से उसने कहा कि जिसने मेरी जान बचाई, मैं उसके मम्मी पापा की जान कैसे ले सकता हूँ, उसे अब उसके मम्मी पापा से दूर कैसे कर सकता हूँ। उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। बहुत ही अच्छा सीन था। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से अरमान ने उसे छुपा दिया, उसका ध्यान बटाकर अबीरा ने ध्यान बटाया और अरमान ने उसे वो टेबल खड़ा करके उसको छुपा दिया। लेकिन फिर भी मायरा छुपी नहीं, उसने युवराज की जान बचाई, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है, वो एक छोटी बच्ची है। लेकिन फिर भी उसका सीन दिल को छू गया कि हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि इंसान सिर्फ सख्ती रहे, हृदय परिवर्तन भी हो सकता है। और सही कहा, हर युग में रावण का अंत यही होता है, जीत सच्चाई की ही होती है, रावण की कभी नहीं होती। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। वहां पुलिस भी आ गई, माधव जी तो दिखे नहीं हमें पहले तो बाद में जब घर में आए तब दिखे, कि जब सब लोग, लाइट चली गई है पूरे ही मोहल्ले की, और ये लोग राह देख रहे हैं अबीरा और अरमान की। लेकिन ये लोग पहले डॉक्टर के पास गए, उसके बाद घर पर आए। जैसे ही उनकी एंट्री हुई, जिस तरीके से लाइट आना और वो गाना बजना, जैसे दिवाली के दिन ही राम अयोध्या में आए थे, उस तरीके से जो सीन दिखाया ना, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। और सही कहा अभी ने कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, सच में। और जिस तरीके से जो फटाके भी फूटे, और जिस तरीके से शायद विद्या ने क्यारा को अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि एकदम से वो बॉक्स में ही आग लग गई, और वो कैसे लगी वो तो दिखा ही नहीं, क्योंकि ना दिया गिरा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये अरमान और अबीरा की जो एंट्री हुई है, उसी वक्त इस तरीके से फटाके फूटे हैं, यानी उनका स्वागत ही हुआ एक तरीके से तो। लेकिन अच्छा सीन था आज,
और यहाँ पे जो दोनों ने रूल्स और रेगुलेशन बनाए वो तो और भी अच्छे थे। अच्छे तरीके से दोनों ने अपने जो रूल्स लिखे हैं ना वो बिल्कुल सही है कि दोनों जीवन साथी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और बात खुलकर करनी चाहिए ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो अपने रिश्ते में, कि बहुत ज़रूरी है। और वही दिखाया गया हमें, जो बहुत ही अच्छा था। अच्छा लगा मुझे आज का सीन। लेकिन जिस तरीके से दोनों बातें करते करते बेड पर गिरे हैं और बेड टूटा है और वहां पे मायरा की एंट्री होना, वो तो और भी मजा आ गया। अब उसके सवाल के जवाब तो माँ ना अभिरा के पास है ना अरमान के पास है, क्या जवाब देंगे। सही कहा अभिरा ने, दरवाजा बंद करना चाहिए क्योंकि अब तुम दोनों अकेले नहीं हो, अब तुम दोनों की बेटी भी है। जो अभिरा ने भी कहा, लेकिन फिर भी अरमान ने कहा कि बेटी है लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे के लिए वक्त निकालना ही पड़ेगा, ज्यादा नहीं तो 10 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते। उस टाइम पे हम मोबाइल भी साथ में नहीं रखेंगे। और ये बात सही भी है कि दोनों को अपने लिए टाइम निकालना भी चाहिए, भले ही वो 10 मिनट क्यों ना हो। बाकी टाइम आप अपनी फैमिली को दो, बच्चे को दो, सबको दो, लेकिन खुद के लिए भी वक्त निकालो, खुद की बातों के लिए। जिस तरीके से उसने वो कपाट भी देख लिया कि आपने वहाँ क्या लिखा है, ये लड़की सच में इस उम्र में उसको इतना तेज दिखाया है ना कि मजा आता है। उसकी बातें सुनकर बहुत मजा आता है। बहुत प्यारी है हमारी मायरा, बहुत मजा आता है सच में। मुझे वो बच्ची बहुत अच्छी लगती है, यानी छोटी अनु से भी ज्यादा मायरा अच्छी लगती है मुझे, कि बहुत क्यूट है। जिस तरीके से आज के बच्चे को सच में बहुत नॉलेज होती है, जरूरत से ज्यादा ही बड़े बन जाते हैं। आपकी हर एक बात का जवाब उनके पास रहता है, आपकी एक भी बात वो लोग खाली नहीं जाने देते। मेरे खुद के भी बेटे के 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों ही बदमाश है और बोलने में दोनों ही तेज है। कुछ भी पूछो वो और पूछेंगे। इसलिए कहती हूँ कि सच में आजकल के बच्चे पहले से ज्यादा तेज है। पहले के बच्चे इतने तेज नहीं थे जितने आज के हैं। लेकिन सच में मायरा बहुत क्यूट है, अच्छा भी लगता है उसकी बातें सुनकर, उसकी प्यारी आवाज सुनकर। अच्छा एपिसोड था। और वहां पे कि आप क्यों आई, तो बिल्ली फैमिली टुगेदर हमेशा रहेगी, इसलिए मैं आई, क्योंकि अब बिल्ली फैमिली एक दूसरे से दूर नहीं हो सकती। और उसने जिस तरीके से अभिरा के हाथ में वो ब्रेसलेट भी पहना है जो उन्होंने बना के रखा था, और आपने जिस तरीके से निशानी छोड़ी थी वो भी बहुत अच्छी थी मम्मी। तो उसे लगा कि मैंने क्यों छोड़ा, लेकिन अरमान को पता था कि माहिरा उस गाड़ी में बैठ जाएगी तो वो क्या ही करता। लेकिन सच में मायरा ब्यूटीफुल है। बाय गाइस, गुड नाइट। अब कल तो धमाके होने वाले हैं क्योंकि विद्या तो चुप रहने वाली नहीं है जो दिवाली की पूजा होगी। लेकिन दादी सा को थोड़ा सोचना चाहिए, जो प्रीकेप में भी दिखाया कि सही कहा अभिरा ने, कि कहीं उनको ये तो नहीं लग रहा कि हम दोनों के बीच में फिर से कुछ होगा। इस वजह से दादी सा जिस तरीके से रोक टोक लगा रही है वो जो गलत है। देखते हैं क्या दिखाते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। तो थैंक यू सो मच सुचि जी, थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यूज के लिए, क्योंकि सच में रिश्ता क्या कहलाता है में बहुत बढ़िया एपिसोड था आज। आपने भी बहुत तारीफ की है, मायरा की तारीफ तो जितनी करें उतनी कम है, बहुत ही बढ़िया। सो थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज और वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर रिव्यूज। और आप लोग भी जिन्होंने अभी तक अपने रिव्यूज नहीं भेजे हैं, मेंबर बनिए। और आप लोग हमारे इस चैनल पे मेंबर बनने के बाद क्योंकि के रिव्यूज भी भेज सकते हैं और मन्नत के भी, मगर उसके लिए शर्त यह है कि आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.